ये वही प्रशासन के लोग थे। अब ये पता नहीं, मैं तो नाम तो नहीं जानता उन लोगों को कौन कौन थे, समझे नहीं। मैं वहां नमाज पढ़ रहा था तो आया रात घर में, मेरे ऊपर डंडा चालू कर दी। उन्होंने मुझे आवाज दिया, न कुछ दिया, समझे नहीं। उन्होंने आज तब डंडा था बांस का, उन्होंने मेरे आज तकरीबन 8-10 डंडे सूतना शुरू कर दिए। तो मैंने नमाज सलाम फेरा, जब तक मैंने सूद लिया, दो चार लाता मारी उसने मेरे। आपने वीडियो तो खुद ही देखी होगी, आपको वीडियो में दिख रहा होगा सब कुछ। कब की वीडियो, कब मारा है? ये आज की बात है जी साहब, 1 बजे से 1:30 बजे तक की बात है ये। वहाँ आप क्या करने गए थे? मैंने काम कर रहा था वहाँ बराबर में अपने, 8-10 दिन से काम कर रहा हूँ मैं वहाँ। मकान बना रहे थे जी साहब, 3-4 दिन से नमाज पढ़ रहा हूँ वहाँ, किसी ने मुझे नहीं रोका इस बात का। नहीं नहीं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं थी। फील्ड में नमाज पढ़ रहा था, जहाँ मेला लगता है ईदगाह का, वहाँ फील्ड में नमाज पढ़ रहा था मैं। हाँ, अटरिया का मेला जो लगता है जी साहब, मंदिर तो बहुत दूर है जहाँ मैं नमाज पढ़ रहा था। उनका कहना 3 दिन से मना कर रहा हूँ। नहीं, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो। जी साहब, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। कहता तो मैं उस फील्ड में जाते ही क्यों, समझे नहीं। इतना तो मैं कोई नादान थोड़ी था। कौन कौन लोग थे मारने वाले, और जी, कितने लोग थे टोटल? मैं मारने वाला एक ही आदमी था, बाकी और लोग सब थे खड़े हुए, जैसे अब ये सब लोग खड़े हैं ऐसे बोल रहे, एक ही आदमी था, उसी ने डंडे बजाए मेरे को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद नाम है, कहाँ रहते हो? यही रहता हूँ रुद्रपुर में, कहाँ पे? रेशमबाड़ी, वार्ड नंबर 13 में। पुलिस को भेजिए एप्लीकेशन आप। पुलिस वाला एप्लीकेशन देने गए हैं। देखिए, जिस तरीके से हमारे रुद्रपुर शहर के अंदर जो बदमाशी और जो गुंडागर्दी, यानी कि सारी हदें पार करना जो चल रहा है शहर के अंदर, किसी का नाम पूछना, किसी की दुकान पे उसका बोर्ड लगाना, कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसको रमजान में जाके पीट देना। आखिर मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर क्या चाहते हैं। देश प्यार मोहब्बत से चलेगा, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से चलेगा। कोई देश ये चाहे कि मेरे बाप की बफौती है तो किसी के बाप की बफौती नहीं है। ये देश जितना हिंदू का है, उतना मुसलमान का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है, उतना ही बौद्ध का है। कोई ये सोचे कि मेरे बाप ने ये देश खरीद लिया है, तो मैं ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, किसी के बाप का देश नहीं है ये देश। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है। जिस तरीके की नफरत की राजनीति चल रही है, लोग राजनीति करा रहे हैं इस तरीके की कि 2027 का चुनाव कैसे भी करके जो है पक्ष में आ जाए, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, डोर टू बताना चाहता हूं कि ये इस तरीके से अगर आप नफरत करोगे तो नफरत से आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके चलना पड़ेगा जब आप चुनाव जीतोगे, नहीं तो आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। आज हमारे ये बुजुर्ग जिनकी करीब 55 वर्ष की उम्र है, अगर नमाज पढ़ रहे थे तो आपका काम नहीं है रोकने का। पुलिस प्रशासन को बुलाओ, अगर कुछ गलत होता है, आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी जो कार्रवाई करेगा वो पुलिस प्रशासन करेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन